बजरंग दल पर पाबंदी लगेगी। बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जैसी तंजीमों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। ऐसी तंजीमें दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन हैं। इनकी वजह से देश का माहौल ख़राब होता है। सरकार बनते ही इन तंजीमों को बैन किया जाएगा। ये वादा किया है अपने इंतखाबी यानी अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो, जिसको उर्दू में इंतखाबी मंशूर कहते हैं, जारी किया और उसमें कांग्रेस ने यही सबसे बड़ा वादा किया कि कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बनते ही बजरंग दल जैसी तंजीम पर पाबंदी लगाई जाएगी। इससे पहले कल बीजेपी ने कर्नाटक के हवाले से अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया और उसमें सबसे बड़ा बीजेपी का वादा था, सरकार बनते ही यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज किया जाएगा। कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को रिजल्ट आएगा। पिछले एक वीडियो में हमने बताया था कि अब तक के तमाम सर्वे में कांग्रेस लीड कर रही है, उसकी सरकार वहां बनने जा रही है। इस बीच कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो की वजह से बीजेपी में, आरएसएस में, बजरंग दल में और इस पूरे राइट विंग खीमा में हंगामा बरपा हो गया है, जलसला तारी हो गया है। वो लोग परेशान हैं कि आखिर कांग्रेस ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। लेकिन कांग्रेस ने कोई पहली मर्तबा इस तरह की तंजीमों पर पाबंदी लगाने की बात नहीं की है। आरएसएस जो इन तमाम तंजीमों की सरबराह है, देश में नफरत और कई सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार आरएसएस को माना जाता है, उस आरएसएस पर हिंदुस्तान में 4 मर्तबा पाबंदी लग चुकी है। कांग्रेस ने पाबंदी लगाई है और सबसे बड़ी पाबंदी, सबसे पहली पाबंदी देश के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाई थी। भले ही बीजेपी आज उनको अपना आइडियल रहनुमा मानती है, लेकिन पहली पाबंदी आरएसएस पर इस देश में उन्होंने ही लगाई थी और आइंदा भी कई मर्तबा आरएसएस पर पाबंदी लगी। इसलिए आज के दौर में बजरंग दल पर पाबंदी लगाना कोई नामुमकिन काम नहीं है। यह हो सकता है और कांग्रेस ने इसका वादा किया है। इस देश में जितने सारे मामले होते हैं, खा मस्जिदों पर झंडा लगाने का मामला हो, मस्जिदों के सामने जाकर के इस्लाम के खिलाफ नारा लगाने का मामला हो, मुसलमानों को गालियां देने का मामला हो, किसी भी मुसलमान को पकड़ करके उससे ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाने का मामला हो, किसी मुसलमान की दाढ़ी काटने का मामला हो, टोपी उतारने का मामला हो, गाय के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग का मामला हो, इस तरह के जितने सारे इश्यूज हैं उन सब में बजरंग दल का नाम आता है। इसका सिर्फ 1% नाम आया था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, सिर्फ 1 या 2 इल्ज़ाम लगा था पीएफआई पर, वो भी कोर्ट में साबित नहीं हो पाया। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया गया कि तंजीम देश मुखालिफ है, इसकी वजह से देश के इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है और पाबंदी लगा दी गई। उनके लीडरों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उससे 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना ज़्यादा जुर्म है बजरंग दल का। पूरे इंडिया में उसके क्राइम है, लेकिन उस पर पाबंदी लगाने की मांग भी की जा रही थी। मौलाना तौकीर रज़ा खान लगातार उसको बैन करने की मांग कर रहे थे। अब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि उसको बैन किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से जैसे ये मैनिफेस्टो आया है, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और इस तरह की तंजीमों की तरफ से उसका शदीद विरोध किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के सरबराह ने एक वीडियो जारी करके कांग्रेस को चुनौती दी है और कहा है कि कांग्रेस की कभी सरकार नहीं बनने दी जाएगी और डेमोक्रेटिक वे में जवाब दिया जाएगा। बजरंग दल के वर्कर देश के लिए जीते हैं, वो देशभक्त हैं, वो जो कुछ करते हैं देश के लिए करते हैं। उन पर पाबंदी लगाने की बात करना सरासर देश के खिलाफ, यानी बजरंग दल पर पाबंदी को हिंदू मजहब से जोड़ दिया गया, देश से जोड़ दिया गया। हालांकि कई सारे लोगों ने यह भी लिखा है कि बजरंग दल की गुंडागर्दी और दहशतगर्दी से सिर्फ कांग्रेस परेशान नहीं है या दूसरे लोग परेशान नहीं हैं, बल्कि खुद बीजेपी परेशान है। इस वक्त सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी से काफी करीब रहे उनके दोस्त जफर सरेशवाला की एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें आपकी अदालत में प्रोग्राम में वो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल को एक तरह से खत्म कर दिया गुजरात में। बजरंग दल के लीडर बाहर जो भी कुछ बोले गुजरात में वो नहीं बोलते थे। नरेंद्र मोदी की वजह से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का पूरा गलबा और दबदबा खत्म हो गया गुजरात में। वो ये भी कह रहे हैं कि गुजरात में जो गुंडागर्दी होती थी, जो दबंगगिरी होती थी, वो बजरंग दल के लोगों की वजह से होती थी। अब यहाँ पर यह क्लिप भी सुन लीजिए। क्या वाकई में अब गुजरात में प्रवीण तोगड़िया और बजरंग दल के लोग कुछ नहीं कर सकते? जी देखिए, जिन लोगों को गुजरात का अगर अंदाजा हो, आप तो सिर्फ दंगों की बात करते हो। गुजरात में जो दहशत थी ना, यानी फसाद के बगैर, ये बजरंग दल और वीएचपी की होती थी। यानी ऐसी होती थी, मैं 90s का जमाने की बात करता हूं जब गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ था। कांग्रेस, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, सड़कों पर चलती थी वीएचपी या बजरंग दल की। यानी उनकी दादागिरी का ये आलम था कि अहमदाबाद शहर में आप नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते थे।
और तोगड़िया साहब की चलती थी पुलिस में। ये जो वंजारा वगैरह जो अंदर है ना, ये ब्लू आइट बॉय तोगड़िया के थे और मुसलमान दहशत में था इनके उसमें। और बिल्कुल मैं मौलाना की बात को तायद करूंगा कि अगर कोई मर्द मुजाहिद है जिसने इनको ठिकाने लगा दिया और इनको बिल्कुल ऐसा न्यूट्रलाइज कर दिया है कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं। वरना ये तोगड़िया साहब अहमदाबाद शहर में जब उतरते थे तो 200 गाड़ियों से उनका इस्तकबाल होता था और इनका सालाना इजलास होता था जिसमें 5 लाख और 10 लाख लोग होते थे। आज ये जब अहमदाबाद शहर में उतरते हैं तो इनका ड्राइवर के अलावा कोई लेने वाला नहीं होता। तो ये हाल हुआ है इनका। जो तकरीर भरूच भावनगर में की ना इन्होंने, जो बहुत चली अभी, जी बिल्कुल, तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि तोगड़िया साहब 5 लाख और 10 लाख के मजमे को एड्रेस करने वाले 15-20 के बीच में हो गए। तो ये किसने किया है? तो ये बहुत बड़ा उसमें रोल है नरेंद्र मोदी साहब का कि उन्होंने बिल्कुल वो जो ताकत है जिनसे मुसलमानों को दहशत थी। भाई तोगड़िया साहब इतनी सख्त कलामी हैदराबाद में जाके करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, जम्मू कश्मीर में जाके करते हैं, राजस्थान में करते हैं। उनकी हिम्मत क्यों नहीं होती कि अहमदाबाद में कहें ये? क्योंकि उनको मालूम है कि अहमदाबाद में अगर एक लफ्ज कहेंगे तो मोदी उनको साबरमती जेल में चक्की पीसता हुआ कर देगा। तो ये बहुत बड़ा उनका। ये पुरानी क्लिप है लेकिन इस वक्त बहुत अहम है क्योंकि जफर सरेशवाला ये बातें कह रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी हैं। इस वीडियो में मुफ्ती एजाज रशद कासमी भी दिख रहे हैं जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन आपकी अदालत में प्रोग्राम थे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हो जाने के बाद बीजेपी लीडर और स्पोक पर्सन शहजाद पुनेवाला ने एक लंबा ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, कांग्रेस की कर्नाटका में सरजमीन खत्म हो चुकी है, इसलिए उन्होंने इस तरह का ड्रामा किया है। कांग्रेस को चाहिए कि वो PFI की पॉलिटिकल विंग SDPI को ज्वाइन कर ले और उसके साथ मिलकर के नरेंद्र मोदी को गालियां दे। उन्होंने यह भी लिखा कि कांग्रेस का बस चले तो वो हिंदुओं को उनके मजहब पर अमल करने से रोक दे। इस तरह की बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी है, स्क्रीनशॉट पर आप देख सकते हैं। इसके जवाब में शहजाद पुनेवाला का जो पुराना ट्वीट है उस ट्वीट में वो RSS का मवाजना ISI यानी दाइश कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि दाइश और RSS दोनों एक है, ये दोनों मजहब के नाम पर टेररिज्म को बढ़ावा देती है, दहशतगर्दी को फरोग देती है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ भी रहा हूँ। ISI RSS always said it. Today I have been proof right once again. Both spread terror in name of religion. एक और इनका ट्वीट है, always said ISI, दाइश and RSS have a lot in common। ये कह रहे हैं कि RSS और ISI में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है और ये दोनों मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी करती है। तो शहजाद पुनेवाला का पुराना ट्वीट है जिन्होंने सीधे सीधे RSS को दाइश के बराबर करार दिया। अब ये बीजेपी में है तो इनके लिए RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बहुत ज़्यादा पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ख्याल है, बजरंग दल पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए।